हेलो गाइस, एम ए बाइक गुरु में आपका स्वागत है। तो गाइस, हमारे पास आया जाए है पल्सर 180। तो इसकी टाइमिंग के बारे में आपको बता देते हैं। तो ये क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग है। जब भी आप टाइमिंग चेन इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर जो जीपीटी गियर होता है वहाँ पर एक मार्क होता है, और चैम्बर में भी यहाँ पर एक मार्क होता है। तो इन दोनों को आप अगर आमने सामने रखेंगे इस तरह, तो आपकी क्रैंक टॉप पर आ जाएगी पिस्टन। और ये हमारा बैलेंसर गियर होता है, इस पर भी एक मार्क होता है, आप देख सकते हो। और चैम्बर पर भी अंदर यहाँ पर एक मार्क है, तो इसको ऐसे यहाँ पर रखना है, तब आपका बैलेंसर का टाइमिंग आ जाएगा। और एक सीजर गियर आता है इसके अंदर, इस ये वाला आप देख सकते हो। इसमें एक साइड हल्का सा बड़ा होता है और एक साइड हल्का सा छोटा होता है, आप देख सकते हो। बड़ा वाला हमें अंदर की तरफ रखना है और दोनों तरफ वॉर्सल आएगी, ये अंदर की तरफ रखना है, और छोटा वाला भाग बाहर की तरफ रखना है। और आप देख सकते हो ये हमारा जो बैलेंसर की टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग मिलाने के लिए पुलर होता है इसका। तो आप देख सकते हो ये एक साइड खींच रहा है और एक साइड नहीं खींच रहा है। जिस साइड खींच रहा है उस साइड हमें घुमाना है। आप देख सकते हो ये एक साइड क्लॉकवाइज और दूसरा साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें सबसे पहले ये लगाना है और हमें 2 पर सेट करना है। आप देख सकते हो इस तरीके से पहले चेक कर लेना किस साइड घूमेगा। कई बार क्या होता है कि जो हमारे मिस्त्री हैं वो इसको उल्टा घुमाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्प्रिंग खराब हो जाती हैं। आप देख सकते हो पहले चेक करना है फिर घुमाना है। अब ये उल्टा घूम रहा है, हमको इस साइड घुमाना है। आपको बताने के लिए दिखाया है कि हम उसको उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा और ये घूमने की कोशिश एक राउंड घूमेगा फिर नहीं घूमेगा। आप देख सकते हो हमें 2 पर सेट करना है और ये इस साइड घुमाते ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके विपरीत दिशा में, और इस तरीके से हमें 2 पर सेट करना है। आप पल्सर 180 है तो 2.5 पर भी सेट कर सकते हो, और पल्सर 150 है उसको 2 पर सेट कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें 2 पर सेट किया है। आप देख सकते हो इधर हमें इस तरीके से टाइमिंग मिलानी है इसकी बैलेंसर गियर की, और फिर हम इसको फिटिंग कर देंगे। इसके अंदर भी एक वॉर्सल आएगा, उसकी ध्यान रखना है आपको। और इस तरीके से हमें इसको फिटिंग कर देना। टाइमिंग चेन डालते हैं तब भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें इसको निकालना पड़ता है, और इसको अगर लूज छोड़ देंगे, मतलब कि इसको टाइमिंग नहीं मिलाएंगे डायरेक्ट डाल देंगे, तो इसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, बाइक में वाइब्रेशन होने लगेगी बहुत ज़्यादा। जब भी आप बाइक पर हाथ रखोगे तो या इसको चलाओगे तो ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे तो साई साई की आवाज़ आएगी बाइक में। जब भी एक्सीलेटर दोगे तो साई साई की आवाज़ आएगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। पल्सर 180 है तो अगर आपका न्यू सीजर गियर है तो इसको 2 पर रखो, और आपका अगर सीजर गियर पुराना हो गया उसमें प्ले हो गई तो आप उसको 2.5 पर रख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो क्लच कटोरा हाउसिंग होता है उसकी टाइमिंग मिलाने के लिए कोई इसमें टाइमिंग नहीं होती, और इसके पीछे वॉर्सल भी नहीं होता। डायरेक्ट हमें इसको इंस्टॉल कर देना है। ध्यान रखना है कि जो गरारी होती है हमारी ऑयल पंप की वो ब्रेक ना हो, और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। हमें टाइमिंग मिलाने के लिए सीजर गियर, बैलेंसर गियर और हमारी जो क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन होती है उसको ध्यान में रखना है। जब भी आप अगर टाइमिंग चेन इंस्टॉल करें तब भी हमें निकालना पड़ता है, और हम बार बार मैग्नेट की तरफ जाते हैं टाइमिंग देखने के लिए, लेकिन जो जीपीडी गियर होता है उस पर टाइमिंग नोट होती है, तो वहाँ पर हमें टॉप पर करके बाइक को और हम टाइमिंग मिला सकते हैं। और ये वो सब ज़रूर डालना है आपको, और इस तरीके से हमें निकाल लेना है। और ये हमारी टाइमिंग मिल चुकी है, आप देख सकते हो। आपको दिखाएंगे आगे, और इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जीपीटी गियर क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग है, ये हमारी बैलेंसर गियर की टाइमिंग है। आप देख सकते हो इधर निशान है ये वाला, आप देख सकते हो। ये बैलेंसर गियर की टाइमिंग आ गई हमारी, और ये हमारी सीजर गियर की टाइमिंग आ गई। सीजर गियर लूज होने पर और टाइट होने पर आपको बता दिया है। ये हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट अंदर फिटिंग हो गया है,
और इसके हाउसिंग के पीछे वॉशर नहीं आता, लेकिन जो हमारा हब सेंटर है वहाँ पर वॉशर आता है। और ये इस तरीके से वॉशर लगाएंगे। ये आउट ऑफ कट वॉशर होता है, मतलब कि इसको उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाएगा, एक साइड ही अंदर जाता है, तो उसका ध्यान रखना है। आप देख सकते हो, अगर हम इसको ऐसे डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं फिट होगा, इसको ऐसे डालेंगे तो ही फिट होगा, क्योंकि ये अंदर से हल्का सा क्रोम में कट होता है, आप देख सकते हो। तो ये फिटिंग उस हिसाब से होगा। और आप देख सकते हो हम पूरे जो इसमें क्लच असेंबली है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पूरा सेट हम एक एक करके नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसको हमें ध्यान में रख इसको हल्का सा प्रेस करना है। और ये हमारी फिटिंग हो गई। एक वॉशल आता है इसके, इस पर भी एक मार्को बना हुआ होता है, जहाँ से उभार होता है वो वाला हिस्सा बाहर की तरफ आएगा और खड्डे वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा। इसमें वॉशल में यही होता है, तो हमें उस तरीके से इसको सेट करना है। और ये हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। ये हम इसमें नट लगा रहे हैं। इसमें दो नट आते हैं, एक तो रूटर का नट आता है जो हमारी क्रेन का नट होता है, और एक ये जो हमारा असेंबली का नट होता है, दोनों सेम होते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। और ये हमारा सीजर गियर के ऊपर की कैप है, तो इसमें छर्रे वाला बेरिंग होता है, तो उसका ध्यान देना है कि वो ख़राब तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होगी हमारे बाइक में, तो उसका ध्यान देना है। और हमें जो बोल्ट है उसको टाइट कर देना है इस तरीके से। और आपको असेंबली का नट भी टाइट कर देना है। ये फ्रेंड्स इसका जो बेरिंग होता है, क्लच बेरिंग बोल देते हैं, इसके ऊपर टेसी लगी होती है, तो टेसी वाला भाग बाहर की तरफ रखना है इस तरीके से। और ये हमारे जो रूटर होता है, बैलेंसर रूटर का क्रैंक जो हमारा वेट होता है उसको हमें डालना है। ये फ्री घूमता है क्योंकि इसके अंदर एक काटर लगी हुई होती है, वो इसके जो हमारी जो जीपीटी गियर होती है उसमें लगी होती है। और ये जो हमारा रूटर होता है ये फ्री होता है क्रैंक वेट, तो उसको हम अगर टाइट करेंगे तो ये अपने आप वहीं सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रबर लगा हुआ होता है, तो आप कमेंट में बताइए ये रबर क्यों होता है। जो हमारे 180 पल्सर होती है उसमें ये रबर लगा हुआ होता है, तो ये रबर किस लिए देते हैं और इसका क्या बोलते हैं, आपको कमेंट में बताना है अगर आपको पता हो तो। गाइस यहाँ से हमारा ऑयल जो ऑयल पंप से निकलकर हमारे क्रैंक और जो हमारा हेड है वहाँ पर जाता है, तो इस स्प्रिंग को आपको ध्यान देना है कि स्प्रिंग टूटी तो नहीं है। अगर ये यहाँ से ख़राब होगी तो हमारा जो ऑयल का प्रेशर है वो नहीं बन पाएगा। और इस तरीके से हम इसको फिटिंग कर देंगे, क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली पैकिंग थी वो एकदम अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे। और इस तरीके से हम इसको फिटिंग कर देंगे। अगर आपको टाइमिंग चेन भी चेंज करना है तब भी यही कवर ओपन होगा। और जो हमारी जीपीटी गियर है, तो अगर हम पिस्टन को टॉप पर लाना चाहते हैं तो इस साइड से हमें जीपीटी गियर से टाइमिंग मिलानी पड़ेगी, और हमारा पिस्टन टीडीसी अपने आप टॉप बेड सेंटर पर आ जाएगा टॉप पर। और हम जो हमारी कैम है उसको सेट करके हम टाइमिंग चेन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब